और अब बात करेंगे देश की उन खबरों की जो लगातार चर्चाओं में है। दिल्ली चुनाव का सियासी पारा पहले से ही हाई है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के एंट्री से माहौल बदल गया। हर हर महादेव के उद्घोष से योगी ने दिल्ली में पहली रैली की। अपने पहले ही हुंकार में योगी ने साफ साफ संदेश दे दिया, दिल्ली चुनाव का असली एजेंडा क्या रहने वाला है। योगी जी का बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। नहीं, वो सबके खिलाफ चलता है बिल्डोजर। तो जो गलत है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ चलेगा बिल्डोजर। हिंदू तो एक होएगा और मुसलमान भाई भी वोट देंगे। दिल्ली का चुनावी घमासान तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी आक्रामक रैलियों और मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन दोनों सियासी हस्तियों को कैसे देख रही है? जी मीडिया की टीम ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुस्लिम और हिंदू मोहल्लों में जाकर लोगों से बात की। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि योगी के बुलडोजर एक्शन के निशाने पर खास तौर पर उनका समाज है। योगी जी का बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। जितना भी बुलडोजर चला है, संभल में आप देख लो और जहां भी देखोगे वो मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। जितने भी रेपिस्ट हैं या उनको फांसी क्यों नहीं दिलवाते, उसके लिए एक है ना, हमारे ऊपर जो कोर्ट है और न्यायालय है वो काम करेगी ना। योगी जी इतनी जल्दी एक्शन लेते हैं कि कुछ हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट, कुछ हुआ जी बिल्डोजर चला दिया, वो दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली में बहुत अलग तरह की राजनीति है, यहाँ पे योगी जी का कुछ यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, वो सबके खिलाफ चलता है बिल्डोजर। तो जो गलत है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ चलेगा बिल्डोजर। अच्छा, जो भी लोग गलत करेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही के खिलाफ चलेगा। जो गलत करेगा उसके खिलाफ ही बिल्डोजर चलता है। मुस्लिम मोहल्ले में जो आरोप लग रहे हैं, सच्चाई इससे अलग है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन अपराधियों की जाति, धर्म या समुदाय को नहीं देखता। यूपी में ऐसे मामलों की लंबी फहरिस्त है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ भी बुलडोजर गरजा है। जनवरी 2024 में माफिया विनोद कुमार उपाध्याय को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2024 में माफिया सुंदर भाटी की 4 करोड़ 69 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क हुई। मई 2023 में गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उसकी भी संपत्ति योगी सरकार ने कुर्क की थी। जून 2023 में माफिया अजीत शाही के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला था। ऐसे ही एक नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिनसे ये साफ हो चुका है कि योगी सरकार धर्म देखकर एक्शन नहीं लेती। एक तरफा जो अभी किया जा रहा है एक्शन, सिर्फ एक्शन मूड में है। जो है योगी साहब बस एक ही तरफ है कि मुसलमानों का घर ढाया जाए, गिराया जाए, जैसे भी है। सिर्फ उन्होंने ही गलती किया है। वो तो वहाँ से जो है ना बिल्डोजर चलवा रहे हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं है। योगी बाबा तो बिल्डोजर बाबा। वो तो कहते हैं कि गलत आदमियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं ना। नहीं, मासूम लोगों के, गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के ऊपर भी बिल्डोजर चलते हैं। करता है क्या, घर तोड़ते हैं 200 लोगों के एक के बदले। हर कौम पर चलता है, ब्राह्मण पर भी चलता है, ठाकुर पर भी चलता है। जैसा जो करता है वैसा उस पर चलता है। नाजायज किसी पे नहीं चलता है। और यूपी में इतना बढ़िया माहौल है बाबा का, पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा। फर्स्ट नंबर पर है बाबा। बाबा की राजनीति से बढ़िया राजनीति आज तक यूपी में हुई नहीं कभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपनी फायर ब्रांड आवाज, बुलडोजर एक्शन और अपराधियों के काल के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी ने बीजेपी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाने की कोशिश की है। तो वहीं शाहीन बाग के मुस्लिम ओवैसी के प्रत्याशी को जिताने की हुंकार भर रहे हैं। देखो जी, योगी तो बस एक ही धुन में लगा हुआ, बिल्डोजर में लगा हुआ और बदमाशों में लगा हुआ। कभी उसने ये नहीं देखा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनकी परवरिश कैसी हो रही है, कि क्या माहौल बन रहा है, क्या नहीं। बस उसे तो एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम बिल्डोजर चलाओ, ये कर दो। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, वो बिल्डोजर पे लगा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने कानून व्यवस्था लागू करी है। बदमाशों को अंडरग्राउंड कर दिया। बदमाश इधर उधर छुपते भाग रहे हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए उसी हिसाब से। योगी जी जहाँ जाएंगे वो उनका झंडा गड़ेगा और ये बीजेपी सीट जीतेगी ओखला विधानसभा। योगी का झंडा गड़ेगा। हिंदू तो एक होएगा और मुसलमान भाई भी वोट देंगे मनीष भाई को इस बार। अच्छा। हाँ। हिंदू बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के प्रहरी की। लोगों का मानना है कि उनकी रैलियों से बीजेपी को भारी फायदा होगा।
तो वहीं मुस्लिम मोहल्ला कह रहा है कि दिल्ली में योगी फैक्टर काम नहीं करेगा। हमेशा मोहब्बत की बात चलती है, योगी की बात यहाँ नहीं चलेगी। और रैली आज कर रहे हैं, तो रैली करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका काम है, वो नेता है, बाबा है, बाबा अपना वहाँ मठ से आ गए बेचारे और आकर बुलडोजर चला रहे यूपी में, वहाँ तो काम नहीं कर पा रहे। अब वहाँ नहीं काम कर पा रहे, यहाँ पर बरगलाने के लिए आए हुए हैं। तो जनता यहाँ की पढ़ी लिखी है, समझदार है, बाबा के चक्कर में नहीं आने वाली और एक तरफा सिफाउर रहमान को यहाँ से कामयाब बनाकर असेंबली में भेज रही है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, राजनीति का एक वो है आज का, ये राजनीति का जो चल रहा है सब जगह, ये कहते हैं ना महोत्सव है एक इलेक्शन का, तो उसमें सब पार्टियां अपने अपने उनके कार्यकर्ता होते हैं। मैं तो एक आम जनता के उससे कहता हूँ, एक वोटर होने के नाते, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो गलत को गलत होना चाहिए, सही को सही होना चाहिए। हिंदू मोहल्ला कह रहा है कि योगी जहां भी जाते हैं हिंदू समाज एकजुट हो जाता है। दिल्ली में उनकी एंट्री से बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलेगी। तो वहीं शाहीन बाग की जनता योगी की कार्यशैली को घेर रही है। हो गया यूपी में क्राइम खत्म, उससे ज्यादा कम तो दिल्ली में क्राइम है भाई। यूपी में कहाँ खत्म हो गया? हाथरस कांड है, पता नहीं कितने कांड है यार यूपी में, कहने से थोड़ी ना हो जाता है। ग्राउंड पे देखो आप, खत्म हुआ क्राइम? ये बताइए, नहीं है ना, तो कहना क्या है? कह तो कुछ भी सकते आदमी। देखो हम सब हैं, शिफा भाई के साथ हैं यहाँ पे। योगी बाबा से सीखने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश की हर गांव में, हर कस्बे में घूमिए आप, रोज मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, लाइटें मिलेगी, प्रशासन और सारी व्यवस्था सही मिलेगा। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और बीजेपी उनकी इसी छवि का फायदा दिल्ली चुनाव में उठाना चाहती है। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।